हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम पहला हेडिंग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको बोलेंगे हिंदी में चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? मान लीजिए यह एक पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसकी बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। बल रेखाओं की संख्या की क्या होती है? माप होती है। दूसरी परिभाषा आप देना चाहें तो कहेंगे किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र B तथा पृष्ठ क्षेत्रफल A के गुणनफल को के बराबर होती है। इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। तो कहेंगे, लिख देते हैं परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? फाई बी। दूसरा परिभाषा आप कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स फाई बी पृष्ठीय क्षेत्रफल B तथा उसके क्षेत्रफल अवयव के डाट गुणन के क्या होता है? बराबर होता है। अगर इसको आप पढ़े हैं कक्षा 11 में, 11 की A डाट B इक्वल टू AB क्या पढ़े हैं? कास थीटा। तो कहते हैं दो वेक्टरों का स्केलर गुणन उन दोनों वेक्टरों के परिमाण तथा उसके बीच बने कोण के कोज्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं BA कास थीटा। इसमें शर्त आप बताएंगे इनके बीच A तथा B के बीच कोण 0 अंश है, तो आपका हो जाएगा फाई बी इक्वल टू BA का 0 अंश, यानी ये मिलेगा BA। यदि थीटा बराबर कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए, तो यहाँ हो जाएगा फाई बी इक्वल टू 0, क्योंकि कास 90 अंश का मान 0 होता है। ये हो जाएगा। अब बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक एवं बीमा की बात करेंगे। तो इसका मात्रक एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है मैक्सवेल, एक अन्य मात्रक में आएंगे तो टेस्ला, अन्य मात्रक में आएंगे
तो वेबर। अन्य मात्रक में इसकी बात करेंगे, ये जैसे कि मैक्सवेल इसका मात्रक नहीं होता है। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है। अब बात करेंगे फाई का मात्रक बराबर बी का मात्रक गुणे ए का मात्रक। वैसे हम जानते हैं इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एक घात यहाँ कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर एम्पियर इनवर्स। अन्य मात्रक में आएंगे तो इसको कहेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -2 ए पे -1। बीमा की बात करेंगे तो फाइवी की बीमा बराबर बी की बीमा गुणे ए की बीमा। अगर बी की बीमा आप नहीं जानते हैं, इसका मात्रक ही जानते हैं, तो चिन्ह कर दीजिए। ये आप मात्रक से बीमा निकाल लीजिए, यहाँ इसको ले लीजिए, तो ये न्यूटन बटा एम्पियर इंटू मीटर है। मीटर यहाँ बच जाएगा, ये होगा न्यूटन बल का मात्रक होता है। बल की बीमा MLT पे -2 होती है, और इसकी बीमा L होती है। एम्पियर की बीमा A होती है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ML पे 2 T पे -2 A पे -1, ये ऊपर जाएगा। बीमा बराबर इतना हो जाएगा। हम बात करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा क्या होता है, इसको भी जान जाइए। इसके विषय में सर्वप्रथम फैराडे ने बताया था, और किस ईस्वी में बताया था? 1831 ईस्वी में फैराडे ने यह खोजा कि जब कभी किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में धारा बहती है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा वैद्युत धारा को क्रमशः प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा कहते हैं। तो जब किसी वैद्युत परिपथ में से वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो एक बीवा बल उत्पन्न हो जाता है।
विभव बल का मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो धारा बहती है इस प्रकार उत्पन्न विभव बल तथा वैद्युत धारा को क्रमशः प्रेरित विभव बल या प्रेरित धारा कहते हैं। तो देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा, ये हेडिंग है। जब किसी वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विभव बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो धारा बहती है। इस प्रकार उत्पन्न विभव बल तथा वैद्युत धारा को क्रमशः प्रेरित विद्युत वाहक बल या उसमें बने वाली धारा को प्रेरित धारा कहते हैं।